नमस्कार जय जगन्नाथ। 6 माण 8 गुंठ उपसंहार। 3 मास तले तुलसी चौरा पाखरे सान्ताणी जेपरी पड़िथिबार देखा जाइथिला, ठीक सही स्थान रे ठीक सेहीपरि उत्तर को मुंड करी पुरुणा कतरा खंडकरे मंगराज पड़िछंती। हाथ गोड़ नड़बड़ हेबाकु नाही, आखिरे पलक पड़ू नाही। एक ध्यान रे ऊपर को चाही रहिछंती। शिवा चमार कार्तिक नायक दुई जण वैद्य लागिथिले, काली रातिरु जवाब देई अलगा होई गलेनी। गोपिया तंती हाथ लगाई। गोपिया तंती ओरफ गोपी कविराजे जड़े डाक फुकार टाणुआ वैद्य। 4 खंड ग्रामर लोके ताहांकु जानती। दिन राति ताहार नाक पोछिबार तर थाए नाही। सकाळे उठी पाछुड़ाटा अंठारे भिड़ी देई कांधरे नालिया गामुछा पकाई काख तले औषध बटुआ झुलाई देई बांक मुंड मूलिया बाउंश बाड़ी हाथरे धरी रोगी खोजिबाकु बाहारे। बटुआ मध्यरे बास्तरी निदान रोगर औषध बटिका अलगा तसर लुगारे साइता अछि। गोपीर ददेई जड़े नामजादा वैद्य थिले। तांको औषध रोगी देहरे चकमकी पथर परी लगी जाए। तांको हाथ तियारी बटिका गोपी आज जाए साइती रखिछि। गोपी मलुर बिछणा डाहाण पाखरे बसी ढेर बेल जाए नाड़ी चिपिले। ऊपर को अनाई आखि बुझी दांत निशिड़ी रोग अनुमान कले। मुकुंदा भक भक करी कविराजंको मुह को चाही थाए। पचारिला, कविराजे कौन देखिल? कविराजे गंभीर भाव स्थिर होई बसी कहिले, बोइला कंठाश्लेष प्रणयी निजने किंग पुनर्दूर संस्थे। बोइला कंठरे तो श्लेष्मा लागिले प्राण जाए, से पुणी दूर को चलीगले कौन हेबटी? हेले मु कि एमानंक परी अपाठुआ कविराज होइछि? देख, मु रोग को कानी बांधि नेबी। कविराजे एहा कही कानी गंठी पकाइले। मुकुंदा पचारिला, मलुर गोटाए गोटाए जगह फुलिछि किया? कविराजे बोइला स्वर्णादष्ट गुणं शोधं। बोइले श्लेष्मा दोष गुणरू शोध हुए। हेउ भावना नाही। कस्तूरी पेटरे पड़िले सबू छाड़ी जीव। कस्तूरी तिलकं पेटकु जीव, आउ तिलक करी दबाकु हब। कविराजे मुकुंदा पाखरु नगद 4 अणा पैसा नहीं 1.5 माण कस्तूरी बटुआरू काढ़िले। एहाकु अनुपान दरकार। कविराज बोइले, पाठ कहिला मृस्तकं कटुकी रात्रि शुंठी पिपिली में बच। बोइला रात्रि शुंठी पिपलिका बच मृत मारी कुटिब। मुकुंदा पचारिला, केते लेखाएं ए पदार्थ समस्त आसीब? कविराजे बोइला अनुपान विशेषण करती विविधान गुणान। बोइला अनुपान विशेष करी अधिक करदेले विधा मारिला परी गुण हब। कविराजे रोगर व्याख्या एवं औषधर व्यवस्था करू करू रोगी अथय होई पड़िलानी। क्रमश निश्वास बली पड़ुछि। 2 आखि कोड़रू 2 टोपा जल गड़ी पड़िलानी। मंगराजे 4 दिन हेला पड़िछंती। एक ध्यान रे आकाश को चाही रहिछंती। केते बेले टिकिए आखि लागिले हाउली खाइला परी चमकी पड़ी कहंती, थ मा आ स्वर क्षीण, क्रमश क्षीणतर, किछि बुझा जाऊ नाही। तांकु टिकिए छाई निद लागिले देखंती आकाशरे एक भयंकरी मूर्ति। विशाल मुंडर बालमुकुला, मूला परी बड़ बड़ धड़ा धड़ा दांत, 2-3 हाथ लंब जीव लह लह करी तांकु खाइबाकु धाउछि। मंगराजंक मनरे हुए तंती साहिरे भगिया तंती पिंडारे गोटाए स्त्री नटी बुलाउथिबार देखिथिले। सेही स्त्री मूर्ति भयंकर विकटाल रूप धारण करी एहीपरि विकृत अवस्था को प्राप्त होइअछि। ए सही मूर्ति जेमंत वज्र स्वर कहूछि, मो 6 माण 8 गुंठ जमी दे। मंगराजे हाउली खाई कहते, मंगराजंकर आउ थरे आखि लागिला। देखिले गोटाए भयंकर नरकंकाल दिगंतरारे देह लुचाई मुख व्यादान पूर्वक तांकु ग्रास करिबा निमंते जेमंत एक ध्यान रे नीरवरे चाही रहिअछि। तांकु भल भावरे जणागला जहार जमी छड़ाई नेबारु अनाहार रे सुखी सुखी प्राणत्याग करिथिला एइटी सेही मूर्ति। आउ देखिले भगिया परी सहस्र सहस्र बाया आकाश मार्गस्थ घोर कलामेघ मध्यरु बाहारु अछंती। समस्तंक हस्तरे खड्ग एवं लुहार मुद्गर। एका बेलके समस्त मुद्गर तांक मुंडरे पड़िला परी जणागला। मंगराजे रड़ी छाड़ी पलाइबाकु बाहारिछंती। देहरे शक्ति नाही, पाटी फिटु नाही। मंगराजे अनायत्त होई सेही अनाथ शरण पतित पावन भगवानंक पवित्र नाम हृदय मध्यरे चिंता करिबाकु लागिले। से देखिले अनंत आकाशरे सूर्य मंडलर अति ऊर्ध्वरे रत्न सिंहासन गोटाए ज्योतिर्मयी शांतिमयी आशा प्रदायिनी स्त्री मूर्ति विराजिता।
ପୂର୍ବ ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ବସି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହରେ କୋମଳ ହସ୍ତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ବିମାନ ବାସିନୀ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଛାୟା ଅଟେ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ସଂକେତ କରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧାବିତ ହେଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଉଆସରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା, ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ। ପାଠକ ମହାଶୟ, ଏହିଠାରେ ସରିଲା ଆମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଶା କରୁଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ସମସ୍ତ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁଥିବ। ଶେଷରେ ଥିଲା ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କଥା। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ନାଟକ। ନାଟକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭାତ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଏହା। ଯଦି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣିକି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।